हेलो नमस्कार सभी को। क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन करने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। अपन यहाँ पे कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए कंप्लीट मैथ का सिलेबस। ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे अपने 50 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट और अपन क्या कर सके, लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सके ना। शुरू करते थे आज की क्लास को। ये अपना तीसरा पार्ट रहने वाला है ना। इससे पहले 2 पार्ट अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है अपना कि एक राशि जब साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों में 26,000 हो जाती है। तो इन 2 वर्षों के दौरान अर्जित साधारण ब्याज कितना था। देखो यहाँ पे अपन को क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज है। पहली बात तो 15% क्या है, उसकी दर है, और 2 वर्ष। तो देखो 1 वर्ष का जो है वो लगता है 15, 2 का कितना हो जाएगा 30%। इसका मतलब 30% क्या है, उसका ब्याज है। अब देखो अब मान लेते हैं कि 100 है, 100 का 30 करूंगा तो 130 हो जाएगा। इस 130 की वैल्यू है 26,000। ठीक है, अपन को निकालना है केवल 30। ध्यान रखना, केवल अपन से ब्याज पूछा है, विक्रय वो मूलधन नहीं पूछा है, केवल साधारण ब्याज। तो 30 ही हुआ साधारण ब्याज। तो अब देखो 0 से 0 कट जाएगा 13 के टेबल में, ये 2 बार में कटेगा तो कितना आएगा 200 इंटू 30 कितना हो जाएगा 6,000। तो जो ब्याज आएगा वो कितना होगा 6,000। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको, वो आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक अपन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिधान ने 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 12,000 रुपये का ऋण लिया। 6 महीने बाद उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा यदि वह उस समय ब्याज के साथ पूरी ऋण राशि चुकाने का फैसला करता है। देखो 8% जो है, जो दर दे रखी है अपन को 8%, वो प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष। लेकिन ये प्रति वर्ष 1 वर्ष तो पैसे रखता ही नहीं है, ये रखता है केवल 6 महीने, मतलब आधे साल। तो जो रेट होगी वो कितने लगेगी, उसके 4% ही पैसे लगेंगे टोटल। अब 12,000 रुपये लिए थे उसने, तो इसका 4% क्या करेगा, एज ए साधारण ब्याज पर करेगा। तो इसका कितना है 480 रुपये, उसका क्या लग जाएगा, साधारण ब्याज रहेगा। अब 12,000 रुपये तो उसने लिए थे, प्लस 480 रुपये ब्याज के हो गए, तो टोटल कितना देगा 12,480 रुपये देगा। कितना देगा 12,480 रुपये। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में 6,000 और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है 6,750। तो बताओ कि योग है। योग है मतलब यहाँ पे अपन से क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूलधन। एक चीज ध्यान रखना कि जो साधारण ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज होता है अपना, वो सेम रहता है हमेशा। क्या रहता है, सेम रहता है कि पहले साल जितना लगा दूसरे साल भी उतना ही लगेगा। अब देखो अपन को बोल रहा है कि 4,000 जो है 4 वर्ष में कितना हो गया 6,000 हो गया, और 7 वर्ष में कितना हुआ 6,750 रुपये। तो जो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना 3 वर्ष का, इस 3 वर्ष में कितने रुपए मिले 750 रुपये। तो एक साल में कितने मिलेंगे 250 रुपये। एक साल में कितने मिलेंगे 250 रुपये। अब अगर अपन को मूलधन निकालना है तो इन जो 4 वर्ष का दे रखा है ना अपन को ये रुपए, भाई 6,000 हो जाता है। इसमें 4 वर्ष का ब्याज कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 वर्ष का है 250 रुपये, तो 4 का कितना हो गया 1,000 रुपये। मतलब इसमें 1,000 रुपये तो क्या है, ब्याज है। तो जो मूलधन था, जो मूलधन है वो कितना आएगा, इस 6,000 में से मैं 1,000 रुपये क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा 5,000। क्या कर दूंगा 5,000। अब बोलोगे सर आपने इसी में से क्यों माइनस किया, आप इसमें से करके देख लो। इसमें 7 वर्ष का निकालना है। अब देखो 1 साल का ये 7 का कितना होगा 1,750 रुपये। अब इसमें से माइनस कर लो, तब भी कितना आएगा 5,000 ही रुपये आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि एक राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है।
पहले 2 वर्षों में ब्याज क्रम से 400 रुपये और 420 था, तो ये राशि है। अपन को राशि बतानी है कितनी है। अपन को 2 वर्ष का क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है, और बोल रहा है कि जो पहले वर्ष ब्याज लगा था ना वो कितना था, 400 रुपये था। अगले साल कितना था, 420 रुपये था। तो देखो पहले साल जो लगा वो ये लगा, अगले साल 420 लगा। अब देखो जो SCI होता है अपना, वो क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज लेता है, ब्याज पर भी क्या लेता है, ब्याज लेता है। तो जो मूलधन था उस पर तो जो ब्याज चल रहा है वो चल ही रहा है। अब अगले साल क्या होगा, इस 400 पे भी ब्याज लगा, और ये कितना एक्स्ट्रा हो गया, 20 एक्स्ट्रा हो गया। तो जो 20 है वो इस 400 का कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट करते हैं पहले तो अपन। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5%। इसका मतलब जो दर है वो कितनी है, 5% है। तो जो पहले साल अपन को ब्याज मिला होगा वो तो केवल 5% मिला होगा, क्योंकि वहां पे तो ब्याज भी ब्याज मिलने का था। क्योंकि पहले साल तो जो SI होता है और CI होता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये जो 400 दे रखा है ये 5% की वैल्यू हुई। भाई ब्याज पे ब्याज मिलेगा, पहले साल तो कोई ब्याज था ही नहीं, पहला साल जब कंप्लीट होगा तभी तो ब्याज बनेगा, तो नेक्स्ट ईयर से वो ब्याज पे ब्याज लगना स्टार्ट होता है। तो जो 400 रुपये वो तो केवल 5% की वैल्यू है। अब इसको अपन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मूलधन 100% होता है। अब देखो इससे ही कट जाएगा 8 बार में, तो 80 इंटू 1000, सॉरी 100 कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। तो इसका जो मूलधन रहेगा वो कितना रहेगा, 8,000। क्या रहेगा, 8,000 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, उससे पहले से एक चीज़ देखो है ना, कि अपन इस चैनल पे जल्दी से क्या करने वाले हैं, टीचिंग मेथड की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। टीचिंग मेथड की क्या करने वाले हैं, क्लास शुरू करने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो साइंस की क्लास होगी वो आपकी लाइव क्लास रहने वाली है, लाइव क्लास रहने वाली है। उसके लिए आपको पहले 50 सब्सक्राइबर क्या करने पड़ेंगे, कंप्लीट करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, 250। तो राशि ज्ञात करो कि कितनी होगी। देखो जब भी आपसे अंतर की बात करें, जब भी अंतर की बात करें तो एक फॉर्मूला लिखाया था, कल भी मैंने बताया था कि PR/100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट। अब जो अंतर अपन को कितना दिया है, 250। P अपन को पता नहीं है, R कितना है, 10 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, तो 0 से 0 कट जाएगा ना। तो 250 इक्वल टू P, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 10 का कितना, 100। ये 100 जो डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो जो P होगा वो कितना होगा अपना, कि 250 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि ब्याज त्रिमासिक देय हो तो 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। तो देखो जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है तिमाही के लिए वो क्या होता है, P। अब एक साल में तिमाही कितने होते हैं, 4 होती है। तो रेट को अपन को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 1 + R/में 400, 100 आता है वैसे, लेकिन 4 से क्या करना पड़ेगा, और डिवाइड करेंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ पे 4n आएगा। अब n क्या है, नंबर ऑफ ईयर, लेकिन अपने पास तो महीने है, तो महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करूंगा, तो 1 और 4, 1/4 आया देखो। अब P कितना है, 8,000, 1 प्लस रेट कितनी है, 5%। यहाँ पे कितना आएगा, 400, और यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1/4। इससे कट गया देखो, इससे 5 में एक बार में, ये 80 बार में। तो 8,000 इंटू यहाँ पे 81/80 आने वाला है, 81/80 आने वाला है। अब 80 से 100 बार में कटेगा तो कितना हो गया, 8100। अब पहले जो रुपए थे अपने पास वो कितने थे, 8,000 थे, और कितने हो गए, 8100। तो अपन को जो ब्याज मिला, जो CI मिला वो कितना मिला है, 100 रुपये। कितना मिला, 100 रुपये। तो अपना ब्याज कितना रहेगा, 100 रुपये का रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 7,200 की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। वार्षिक रूप से क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है।
देखो, तो अपने पास जो राशि, अपन फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, वो भी बता दूंगा आपको ना। 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे समय 2 वर्ष का है। अब 7,200 रुपये है अपने पास। 1 प्लस रेट 15 डिवाइड बाय 100 आएगा की पावर 2। ये 3 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। जो 7,200 इंटू 23/20 का स्क्वायर, 23/20 का स्क्वायर, तो जो 7,200 है इंटू 529 आएगा यहाँ पे, और नीचे कितना आएगा 400। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 की टेबल से 18 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 18 बार में। तो अपने पास बचेगा 18 इंटू 529। अब देखो 9 अट्ठे 72 आता है, वैसे 162 आएगा, 16 करी जाएगा। अब 36 और 16 52 आएगा, 5 करी जाएगा, 90 और 5 95। ये तो ये हो गया अपना अमाउंट हो गया। वैसे अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखो 9 अट्ठे 72 केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी में तो आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि इसमें तो जीरो है माइनस करने पे। लेकिन ये अमाउंट है अपना, क्या है? अमाउंट। इसमें से अपन को क्या करना है? इसमें से 7,200 को माइनस करना है। कितना आएगा? देखो 22 आएगा, 5 में से जो आएगा 3 आएगा और 2, 2322 रुपये। ये कर सकता है। या एक तरीका और है, जैसे कि अगर ऐसे करें कि 15 प्लस 15 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, तो देखो 30% तो मिलना ही मिलना है, प्लस 2.25 हो, तो अपन को कुल मिला के 32.25 का क्या निकालना है? 32.25 का क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसको अगर अपन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो कितना आएगा? 32 एंड 1/4 आएगा, तो ये 129/4, 129/4। अगर आप इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते हो 7,200 से, तब भी डायरेक्ट अपना आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 32,000 रुपए की राशि पर त्रिमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक दर से 9 महीने में कितनी हो जाएगी? 9 महीने में कितनी हो जाएगी? तो देखो वापस से त्रिमासिक है, तो त्रिमासिक का फॉर्मूला लगाओ कि अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर, यहाँ सॉरी 400 आएगा, यहाँ 4n आएगा। अब देखो पहले 9 महीने, इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो 3/4 आएगा, 3/4। P कितना है? 32,000 रुपये। 1 प्लस 20 अपॉन में 400 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, 20 से ये 20 बार कटेगा, तो देखो कितना आएगा? 32,000 इंटू यहाँ पे कितना आएगा? 21/20 का क्यूब। अब देखो 32,000 तो ये ऐसा कैसा रहेगा? 21 का क्यूब होता है 9261 डिवाइड बाय 8,000, क्योंकि 20 का क्यूब होता है। इससे ये 4 बार कटेगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 4 हो जाएगा 24, 2 कैरी चला जाएगा, 8 और 2 10, 1 कैरी गया 36 और 1 37। कितना हो गया? 37,044। कितना हो गया? 37,044। तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? ए ऑप्शन अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कितने वर्षों और महीनों में प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर 24 रुपये 56 रुपये हो जाएंगे? तो देखो पहले तो ये चेक करते हैं कि जो 24 है 56 होने में कितना परसेंट लगा। तो देखो 24 से इसको अपन को कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 2 और 3 32 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 32। तो देखो 32/24 इंटू में 100, 4 के टेबल में ये 8 बार में, ये 6 बार में, फिर 8 के टेबल से फिर 2 के टेबल में 4 बार में, ये 3 बार में, तो 400/3, 400/3 निकल रहा है। इतना परसेंट हो जाएगा ना। अब 16% की दर से, तो 16 से इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 16 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो इसको। तो देखो कितनी बार कटेगा?
4 की टेबल में ये 100 बार में, ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो 25/3 ये क्या होगा, समय होगा। तो देखो 8 बार हो जाएगा और 1/3 बचेगा। तो इस 1/3 तो ये महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा 4 बार। कितना आया, 8 वर्ष 4 महीने, 4 महीने। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखो, 5,250 रुपये की राशि 11% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 9,870 रुपये हो जाएगी। तो देखो 9,870 थी कितनी पहले, 5,250 थी, 9,870 होनी है। तो देखो ब्याज कितना मिला, माइनस कर लेंगे इसमें से, तो 20 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो कितना है, 46 20। अब इसका देखो कितना परसेंट है, ये इसका कितना प्रतिशत है, इनटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो देखो चेक करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, या फिर 25 के टेबल से डायरेक्ट काट लेगा। 25 के टेबल में ये 4 बार में, ये देखो 2 बार में 50 आएगा, 2 बचेगा और 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा ना। अब देखो 7 की टेबल से कट रहा है क्या ये, या फिर 3 की टेबल से काट दे, ये 7 बार में, ये कटेगा 15 और 4 154 बार में, इससे ये 22 बार में, तो 22 × 4 आएगा, कितना आया, 88%। 88%। एक वर्ष में कितना लगता है, 11 लगता है, तो 88 लगने में कितना समय लगा होगा उसको, 88 है ना, उसको 11 से डिवाइड करो, कितना लगा, 8 वर्ष। कितना लगेगा, 8 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 26 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 5 गुना होगी। देखो मान लो कि 1 थी, 3 गुना होने के लिए उसको 2 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो 2 के लिए उसको कितना समय लगा, 26 वर्षों में। 26 मतलब 1 बढ़ने के लिए उसको 13 वर्ष लगता है। 1 बढ़ने के लिए कितना लगता है, 13 वर्ष। अब अगली बार फिर मैं 2 बढ़ाऊं अगर, क्योंकि मुझे यहाँ पे कितना करना है, 5 गुना करना है, तो मुझे 2 और बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर से 26 साल लगेंगे। तो मुझे टोटल कितना समय लगेगा, 5 गुना में 26 + 26 52 वर्ष का समय लगेगा। कितने वर्ष का समय लगेगा, 52 वर्ष का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, एक राशि 2 वर्षों में 7,436 रुपये हो जाती है जब ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो राशि कितनी है। यहाँ अब की बार अपन को क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू, अगर अपन डायरेक्ट भी करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, कि जैसे मान लो कि x दी हो, तो अब 4% मतलब 104/100, 104/100 एक ही बात है। तो कितना आएगा, 7,436। देखो 4 के टेबल में 26 बार में, ये 25 बार में, ये 26 बार में, ये भी 25 बार में, तो इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7,436 × 25 × 25 डिवाइड बाय आएगा 26 × 26, 26 × 26। देखो 13 की टेबल में ये 2 बार में कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 7 बार में और 2 बार में। फिर 2 की टेबल से कट जाएगा 286 बार में। फिर 13 के टेबल से अगर अपन इसको काटे हैं तो ये आएगा 2 बार में, ये आएगा 13 26 2 बार में और 22 बार में, इससे ये 11 बार में। तो देखो 11 × 25 × 25 कितना होता है, 625 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 6 आएगा, तो कितना आया, 6,875। इसका मतलब जो राशि थी वो कितनी थी, 6,875 थी, 6,875। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से
8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। समान राशि पर ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 2 वर्ष के लिए कितना रहेगा कि 8 + 8 टोटल 16% रहेगा। अगर अपन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो अपन को एबी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना कि 8 + 8 + 8 × 8 डिवाइड बाई 100, तो 16 + 64/100, 64/100, तो 16 + 0.64 कितना हो जाएगा 16.64। तो इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है क्योंकि अपन को चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ध्यान रखना है ना। तो 6656 जो है वो वैल्यू कितने की 16.64 की, अपन को कितने निकालना है केवल 16 की। तो देखो पॉइंट को हटाऊंगा तो 2 जीरो लग जाएगा यहाँ पे, और इसकी टेबल में ये पूरा 4 बार में घटेगा। तो 4 को इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 6400 रुपये। कितना आएगा 6400 रुपये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3200 रुपये की 2 अलग अलग ब्याज दरों पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि प्राप्त साधारण ब्याज के बीच में अंतर 480 रुपये का है तो ब्याज दरों में अंतर बताओ। तो 3200 रुपये दिए 2 जनों को अपन ने, अलग अलग 3200 रुपये, 3 वर्ष में जो ब्याज मिला वो 480। तो एक बार ये देखते हैं कि 1 साल में कितना मिला, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 160 रुपये। मुझे 160 रुपये एक्स्ट्रा मिले, ये केवल इसी वजह से मिलेंगे क्योंकि रेट में डिफरेंस रहा होगा। तो ये अपन चेक करते हैं कि जो 160 है वो 3200 का कितना परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसके टेबल में ये 5 बार में आएगा। तो कितने परसेंट का फर्क है 5% का। ये 5% का फर्क है, इसीलिए 160 रुपये का क्या बड़ा फर्क पड़ा है। तो यहाँ पे जो उनकी दर में डिफरेंस है वो कितने वर्ष का है 5 वर्ष का। देखो यहाँ पे अपनी क्लास खत्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करना है, ठीक है। और अगर चैनल को लाइक करना, शेयर करना है आपको, और सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे क्या होगा अपने जल्दी से 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और अपन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।